कोरोना के चलते इस बार 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम तो हो गई है, पर अभी भी स्कूलों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि भले ही कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ गई हो, पर ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, जिसे देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने साल 2021-22 एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ये मतलब बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिशियल इसलिए कि जैसे अगर हम फर्स्ट हाफ में अगर हम अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हम सेकंड में और अच्छा करके अपने नंबर हम अच्छे ला सकते हैं। डिसएडवांटेज इस तरह से हो सकता है कि अगर हम मतलब फर्स्ट हाफ में अगर कुछ हमें मतलब अच्छे मार्क्स आ गए और हमारे सेकंड में भी अगर अच्छे आए दोनों में, बट जब बेस्ट लिया जाएगा तो उसमें हमारी परसेंटेज थोड़ी काफी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें मतलब पहले ऐसा होता था कि हमें एक ही बार में एक ही चीज के लिए 100% देना पड़ता था, बट हमें 2 बार देना पड़ेगा हाफ हाफ करके, तो उसके लिए वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। CBSE के मुताबिक साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है, जिसमें हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म के एग्जाम नवंबर-दिसंबर, तो वहीं दूसरे टर्म के एग्जाम मार्च-अप्रैल में होंगे और ये सभी टर्म एग्जाम 90 मिनट के होंगे। ये तो बात हुई परीक्षा की, लेकिन परीक्षाएं कैसे होंगी और उसके आधार पर रिजल्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, ये भी जान लीजिए। हर टर्म के एग्जाम के लिए बोर्ड क्वेश्चन पेपर तैयार कर स्कूलों को भेजेगा। परीक्षाएं बाहर से भेजे गए सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में होंगी, तो वहीं दोनों टर्म के आधार पर आंसर शीट का मूल्यांकन का प्रोसेस भी बोर्ड ही तय करेगा, जिसके आधार पर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके अलावा इस बार के इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें 9वीं और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क, बोलने और सुनने की एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। तो वहीं 11वीं और 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में टॉपिक एंड या यूनिट टेस्ट, रिसर्च एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए जाएंगे। तो वहीं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर CBSE ने साफ कर दिया है कि जब तक अधिकारी स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं, तब तक स्कूल डिस्टेंस मोड में पढ़ाना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।